सुबह का समय था। गांव की कुछ औरतें हैंडपंप से पानी भर रही थी। जब औरतें उससे पानी भर रही थी तभी वहाँ एक बूढ़ी भिखारिन आती है। बहुत प्यास लगी है बेटी, मुझ बुढ़िया को थोड़ा पानी पिला दो। तभी वहाँ सरपंच का बेटा लखन आ जाता है। ए बुढ़िया, निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आई है, तेरे हाथ लगाने से सारा पानी अशुद्ध हो जाएगा। खबरदार, अगर किसी भी औरत ने इस बुढ़िया को पानी पिलाया, गांव से बाहर निकलवा दूंगा उसे। सुन लिया ओ बुढ़िया, अब निकल यहाँ से, हमें पानी भरने दे। तेरे बदन पर कितनी गंदगी जमा है, ये गंदगी कहीं हमारे पानी में ना गिर जाए। भिखारिन निराश होकर वहाँ से दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह दो औरतें इमली और शकुंतला हैंडपंप से पानी भर रही होती हैं। तभी उन दोनों की नजर भिखारिन पर जाती है। उस बुढ़िया को देखो जरा, ऐसा लगता है जैसे मरी पड़ी हो। हाँ, तुमने सही कहा, शरीर अकड़ा हुआ सा दिख रहा है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों औरतें भिखारिन के पास जाती हैं और उसे हिलाकर देखती हैं तो वाकई वो भिखारिन मर चुकी थी। भिखारिन के मरने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सरपंच अपने नौकरों को बोलकर भिखारिन को वहीं पेड़ के नीचे गड़वा देता है। रात का वक्त था, पूरा गांव सोया हुआ था। तभी अचानक हैंडपंप अपने आप चलने लगता है, उससे पानी बहने लगता है। ये आवाज तो हैंडपंप के चलने की आ रही है, पर इतनी रात में कौन पानी भर रहा होगा। देखती हूँ जाकर। शांति हैंडपंप के अपने आप चलने से हैरान रह जाती है। ये क्या, ये हैंडपंप अपने आप कैसे चल सकता है। शांति हैंडपंप को पकड़कर रोक देती है, पर वो फिर से अपने आप चलने लगता है। ये क्या, ये फिर से चलने लगा, अभी इसे रोक कर दिखाती हूँ। शांति जैसे ही हैंडपंप को फिर से हाथ लगाती है, उस हैंडपंप से तभी एक चुड़ैल बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। हाय दैया, ये चुड़ैल कहाँ से टपक गई, भागो। अगर भागने की जरा भी कोशिश की तो खा जाऊंगी तुझे मारकर। मुझे बहुत प्यास लगी है, चल जल्दी ये हैंडपंप चला और मुझे पानी पिला। शांति चुड़ैल के डर से जल्दी जल्दी हैंडपंप चलाने लगती है और चुड़ैल उससे पानी पीती है। शांति को काफी देर हो जाती है हैंडपंप चलाते चलाते। अब मुझसे हैंडपंप और नहीं चलाया जाता, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तुम्हारी प्यास तो अब बुझ गई होगी, जाने तो मुझे। मेरी प्यास अभी नहीं बुझी, और खबरदार जो तूने अपने हाथ चलाने बंद किए, अभी मुझे बहुत प्यास लगी है। जब तक मेरी प्यास नहीं बुझती तू यहाँ से नहीं जा सकती। शांति को हैंडपंप चलाते चलाते सुबह हो जाती है। अब तो सुबह भी हो गई, तुम्हारी प्यास भी बुझ गई होगी, क्या अब मैं जा सकती हूँ? तू जाएगी, पर अपने घर नहीं, मेरे साथ। चुड़ैल शांति का हाथ पकड़कर उसे हैंडपंप के अंदर अपने साथ ले जाती है। शांति के घर में ना होने की वजह से उसका पति पूरे गांव में उसे ढूंढता फिर रहा था, पर शांति उसे कहीं नहीं मिलती। कुछ दिन बाद हैंडपंप पर रानू, सुनीता, शीला पानी भरने जाती हैं। सुनीता हैंडपंप से पानी भर रही होती है कि तभी गांव का ही एक छिछोरा आदमी दामोदर उसे छेड़ने लगता है। सुनीता रानी, क्या प्यासे को पानी नहीं पिलाओगी? बहुत प्यास लगी है। हमें सब पता है कि तुम्हें कोई प्यास व्यास नहीं लगी है, तुम बस हमें छेड़ने आए हो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो चप्पल से मार मार कर हम तुझे यहाँ से भगा देंगे। निकल यहाँ से अब। अरे तुम तो नाराज ही हो गई। कोई बात नहीं पिलाना तो मत पिलाओ, मैं खुद ही पी लूंगा पानी। दामोदर जैसे ही हैंडपंप चलाता है, उस हैंडपंप से चुड़ैल निकल कर आ जाती है। चुड़ैल, अकेले ही अपनी प्यास बुझाओगे? जरा मेरी भी प्यास बुझा दो, मैं भी बहुत प्यासी हूँ। चुड़ैल को देखकर सभी भागने लगते हैं, पर चुड़ैल किसी को कहीं नहीं जाने देती। उन्हें अपने साथ वो हैंडपंप के अंदर खींच कर ले जाती है। शीला, सुनीता और रानू के गायब होने की खबर पूरे गांव में हवा की तरह फैल जाती है। अरे भाई, ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? गांव की औरतें आखिर ऐसे कैसे अपने परिवार के बच्चों को छोड़कर कहीं जा सकती हैं? अब तक 4 औरतें गायब हो चुकी हैं। कुछ भी कहो, कुछ तो गड़बड़ है। उनके साथ जरूर कुछ हुआ है। हो सकता है जंगल से कोई जंगली जानवर उन्हें उठा ले गया हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब कहाँ जा सकते हैं? भाइयों, अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। इसके बारे में कल हम सरपंच से बात करेंगे। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रोज गांव के लोग गायब होने लगे। पूरा गांव डरा हुआ था। एक दिन जुगल थका हारा घर पहुंचता है।
अरे भगवान, एक गिलास पानी तो पिलाना, बहुत प्यास लगी है। जुगल की पत्नी सुनंदा उसके पास जाती है और बोलती है, सुनो जी, आज घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। पानी नहीं है? तुमने पानी भर कर क्यों नहीं रखा? आज पूरा दिन क्या कर रही थी? अब मैं क्या पीऊंगा? वो गांव में जो हो रहा है उसके डर से आज मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। बाहर निकलते ही कहीं मैं भी उन सभी की तरह गायब हो जाऊं। चुप करो, वो मटके उठाओ और मेरे साथ चलो पानी भरने। सब ने बेकार का ड्रामा बना रखा है और कुछ नहीं। जुगल आगे आगे और सुनंदा उसके पीछे पीछे डरी हुई सी चल रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं। देखो, कुछ हुआ क्या? ये गांव वालों ने बेकार की ही अफवाह उड़ा रखी है। जुगल जैसे ही हैंडपंप चलाता है उसमें से तभी चुड़ैल बाहर निकल कर आ जाती है। ये तो चुड़ैल है सुनंदा। ये चुड़ैल अब हमें खा जाएगी। मैंने मना किया था घर से बाहर मत निकलो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब पी लो पानी, बुझा लो अपनी प्यास। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है, क्या तुम दोनों मेरी प्यास नहीं बुझाओगे? जल्दी पिलाओ मुझे पानी, मैं बहुत प्यासी हूँ। अभी पिलाता हूँ। जुगल और सुनंदा चुड़ैल को पानी तो पिलाते हैं, पर चुड़ैल की प्यास फिर भी नहीं बुझती। तुम दोनों ने मुझे ठीक से पानी नहीं पिलाया, इसलिए मेरी प्यास नहीं बुझी। अब तुम दोनों भुगतोगे और मेरे साथ इस हैंडपंप के अंदर चलोगे। चुड़ैल दोनों को उठाकर अपने साथ हैंडपंप में खींच लेती है, पर दूर से एक बुजुर्ग ये सब देख रहा था। उसे सब समझ आ गया था। वो लाठी का सहारा लिए हुए गांव में पहुंचता है और लोगों को इसके बारे में बताता है। ये क्या लगा रखा है बुढ़ऊ? हमारे गांव में चुड़ैल, वो चुड़ैल गांव के सभी लोगों को मार रही है और वो उस हैंड पंप के अंदर से निकलती है। ये बुढ़ऊ वैसे भी पागल है, इसकी बातों पर विश्वास ना करो। पर सरकार, क्या पता ये पागल बूढ़ा सच बोल रहा हो। वैसे भी सभी औरतें उसी समय गायब हुई जब वो पानी भरने जाती थी। हैंड पंप के पास कई खाली मटके पड़े मिले हैं। हाँ। अगर ये बात है तो आज हम भी देखें आखिर चुड़ैल दिखती कैसी है। चलो। लखन आगे आगे और उसके पीछे सभी गांव वाले हैंडपंप की ओर चल पड़े। बुजुर्ग आदमी चिल्ला रहा था, पर उसकी कोई नहीं सुन रहा था। मत जाओ वहाँ, कहीं तो मारे जाओगे। मैं सच बोल रहा हूँ, उस हैंड पंप के अंदर सच में एक चुड़ैल है। थोड़ी ही देर में हैंडपंप के पास बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जैसे ही लखन उस हैंडपंप को चलाता है, तभी उसके अंदर से चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। ये तो सच में चुड़ैल है। इसका मतलब वो बुढ़ऊ सच बोल रहा था। मैंने उसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं किया? अब ये मेरा क्या करेगी? मैं बहुत प्यासी हूँ, अब तू मेरी प्यास बुझा। चल जल्दी मुझे पानी पिला। सरकार, जो ये बोल रही है चुपचाप कर दीजिए, अगर अपनी और हमारी जान बचानी है तो। ठीक है, अभी पिलाता हूँ पानी। लखन हैंडपंप चलाता जा रहा था और चुड़ैल उसका पानी पीती जा रही थी। चलाते चलाते लखन बहुत थक चुका था। बस अब मुझसे और नहीं चलाया जाता ये हैंड पंप। अब तू मरेगा। आज मेरी जो हालत है सब तेरी और तेरे इन गांव वालों की वजह से है। सब मरेंगे अब। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने कभी किसी को नहीं मारा। मैं वही बूढ़ी भिखारन हूँ जिसे तुम लोगों ने पानी नहीं पिलाया था। मैं प्यास के मारे तड़प रही थी। 2 घूंट पानी पिला देते तो तुम्हारा क्या बिगाड़ जाता? प्यास के मारे मैंने दम तोड़ दिया। मैं मर गई। मरते ही मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं वापस आई हूँ तुम सबसे बदला लेने। इस हैंड पंप पर कोई भी पानी भरने आता है तो मैं उसे मार देती हूँ। ओ गांव वालों, अगर तुम सबको अपनी जान बचानी है तो तुम सब उस जगह पानी डालो जहां वो बूढ़ी भिखारन को तुमने गाड़ा था। जल्दी करो। गांव के सभी लोग मटकों में पानी भर भर कर उस जगह डालने लगते हैं जहां उस बूढ़ी भिखारन को गाड़ा था। पानी डालते ही चुड़ैल तो शांत हो जाती है। उसके बाद से वो चुड़ैल कभी भी उस हैंडपंप के अंदर से बाहर नहीं आई, पर डर की वजह से लोगों ने उस हैंडपंप को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गांव में अब दूसरा हैंडपंप लगवा दिया।